नमस्कार, दैनिक भास्कर अन्य बात। मैं गिरीश तिवारी आपको रूबरू करवाता हूं सुरेश भटजी से। सुरेश भटजी, उत्तराखंड की अगर हम चर्चा करें, उत्तराखंड में जो बिल्कुल अभी की जो एक घटना रही कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदला गया, क्या ये भाजपा की नीति थी उनको बदलना? किस उद्देश्य या किस विचारधारा के तहत मुख्यमंत्री का परिवर्तन किया गया? किसी भी राजनीतिक दल का एक मोटिव रहता है कि भी उसको आने वाले चुनाव में सफलता प्राप्त हो, और उसके लिए, उस सफलता के लिए उसको जो भी योजना बनानी है, रणनीति बनानी है, उस पर वो काम करती है। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसी योजना और उसी रणनीति के तहत केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा लगा कि उत्तराखंड के अंदर हमको नए किसी कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए, और उसी के तहत जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, त्रिवेंद्र जी ने भी उसमें कहा कि भाई नए कार्यकर्ता को मौका देकर और उसको लेकर हम आगे रणनीति बनाते हुए हम चुनाव में जाएं। सिंपल इतना ही। चर्चा रही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो निर्णय थे, चाहे वो गैरसैंण की कमिश्नरी का मुद्दा हो या फिर देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा रहा हो, इससे कहीं ना कहीं आला कमान जो था वो नाराज था। इशू को लेकर नाराजगी होना, इशू को लेकर के ये होना, ये कोई बात नहीं कि इशू के लिए नाराज हो करके निर्णय करना। इशू में नाराजगी होगी तो इशू को तो ठीक किया जा सकता है, तो उसको बात की जा सकती है। तो किसी इशू विशेष को लेकर नाराज होकर के निर्णय लिया, ये ठीक नहीं है जी। सुरेश भटजी जब हरियाणा से उत्तराखंड आए तो एक चर्चा रही कि जल्द ही जो है सीट्स में जो है परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन हुआ। सुरेश भटजी को जिम्मेदारी, कहा जाता है कि सुरेश भटजी को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पर सरकार के कामकाज की गोपनीय रिपोर्ट जो है सीट्स को दी जाए। क्या ये सही है? ये बिल्कुल आपके कयास हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले लगभग 30 वर्षों से मैंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, काम कर रहा हूँ। एक पूर्णकालिक प्रचारक के नाते मैंने लंबे समय तक काम किया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा जैसे प्रदेश में 10 साल संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया, और अब पार्टी ने मुझे मेरे गृह प्रदेश में मुझे महामंत्री के रूप में काम करने के लिए भेजा है। सिंपल सी बात है, काम वही है जो पहले संगठन ने मुझे देश के अन्य हिस्सों में, जहाँ संगठन ने आदेश किया, वहाँ जाकर के काम करने के लिए मुझे कहा गया, और अब मुझे वही काम है, संगठन का ही काम है, वो अब उत्तराखंड में आकर के करने के लिए कहा गया। कोई रिपोर्ट देना, कोई रिपोर्ट भेजना, ये दायित्व, ये काम मेरे पास नहीं है। शुद्ध रूप से महामंत्री के नाते संगठन को मजबूत करते हुए, सबको साथ लेकर, केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी अच्छी लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उनको जनता तक पहुँचाकर नीचे से तक अपने संगठन को दुरुस्त करते हुए 2022 में फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, सिर्फ इसी योजना के तहत मैं काम कर रहा हूं, और केंद्र के हमारे नेताओं की भी यही अपेक्षा मुझसे है। उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि मैदानी मूल के मदन कौशिक जी को जो है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसमें क्या नीति हो सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो सब कार्यकर्ता एक से हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी वाद में नहीं चलती कि ये मैदानी, ये पहाड़ी, ये हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। मदन कौशिक जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक भी और सांगठनिक भी उनका अनुभव है, और उसके आधार, उनके अनुभव को देखते हुए हमने, शायद पार्टी ने निर्णय किया उनको बनाने का, और मैं मानता हूँ कि भाई उनके अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलेगा। और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन कौशिक जी, ये दोनों मिलकर फिर से उत्तराखंड के अंदर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। कृषि बिल को लेकर
किसानों में कहीं ना कहीं एक आंदोलन रहा, धरने प्रदर्शन रहे। उत्तराखंड में अगर पहाड़ की बात की जाए तो वहां तो नहीं, लेकिन मैदानी इलाके जो है हमारे, अगर उधम सिंह नगर में बात की जाए, अभी किसानों ने एक महापंचायत की थी। तो क्या लगता है आपको, किसान, उत्तराखंड का किसान क्या नाराज है? किसान कहीं का भी नाराज नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, विपक्षी दल विशेषकर, जिनकी राजनीतिक ज़मीन जो खो चुके हैं, जिनकी राजनीतिक ज़मीन समाप्त हो चुकी है, वो किसान आंदोलन के बहाने अपनी ज़मीन तलाशने का काम कर रहे हैं। भोले वाले किसान को एक तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए ये आंदोलन हमको कुछ दिखाई दे रहा है। और आज मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे किसानों को समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये जो बिल हैं, ये 3 बिल हैं, ये प्रो फार्मर हैं, ये किसानों के हित में हैं, तो धीरे धीरे उनके समझ में आ रहा है और उसको समझ रहे हैं। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने हो, चाहे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी हो, उन्होंने कहा है अगर फिर भी किसान को लगता है कि इससे मेरा ये नुकसान होने वाला है, तो उस पर हम खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और हम जो बदल करना चाहें उसमें बदल करने के लिए भी तैयार हैं। और ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये किसान हितैषी सरकार है। लगातार एक नहीं अनेक निर्णय किसान के हित में हुए हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि किसान आंदोलन धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है, और उसके कारण जो कुछ किसानों में भ्रम की स्थिति है वो दूर हो रही है, और किसान इस बात को स्वीकार करेंगे और स्थितियां सामान्य होंगी। हरियाणा में जब खट्टर साहब की सरकार थी, भाजपा की सरकार के समय में सुरेश जी ने वहां पर एक संगठन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत संयोजित तरीके से मजबूत किया संगठन को। उत्तराखंड में क्या रहेगा उनका दायित्व? नहीं, उत्तराखंड में तो दायित्व वही है कि हरियाणा में कोई अकेले सुरेश भट्ट ने किया, ऐसा नहीं। अकेला चना भार नहीं तोड़ सकता। एक व्यक्ति, ये ठीक है कि कोई किसी बात की धुरी बन सकता है, लेकिन सारा संगठन मिलकर, सब लोगों ने मिलकर के काम किया, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के काम किया, इसलिए वह सफलता मिली। और उत्तराखंड में भी हमारा बहुत अच्छा संगठन है, हर बूथ तक संगठन है, एक कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है। कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में लाकर, कार्यकर्ताओं को उत्साह भर के, कार्यकर्ताओं को जो फैक्ट्स हैं, जो हमने काम किए हैं, उन तक पहुंचाकर, और जो हमारी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, उस ताकत का एहसास कार्यकर्ता को कराते हुए फिर से 2022 में सरकार बनाना, यही जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। 2022 में सरकार बनानी है, लेकिन मुद्दा क्या होगा? क्या विकास का मुद्दा होगा, या जो उत्तराखंड में जो विकास किए गए हैं, विकास के जो काम जितने भी हुए हैं, उसको लेकर भाजपा चलेगी? विकास तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ही है। अभी तक जो हमारी केंद्र सरकार, चाहे प्रदेश सरकार, उन्होंने जो विकास के काम किए वो हैं ही हैं। लेकिन हमारा मानना है कि सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं। कि विकास तो ऐसी चीज़ है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक जगह जाकर के रुकता नहीं है। इसलिए विकास ही हमारा मुद्दा है, विकास ही हमारा एजेंडा है। हम विकास को ही लेकर के आगे चलेंगे। 2022 के विधानसभा जो चुनाव होंगे, उसमें भाजपा किसको अपना प्रतिद्वंदी मानती है? वैसे तो आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का आज संगठन बन चुका है, जिस प्रकार की पार्टी बन चुकी है, जिस प्रकार से हमारे लीडरशिप हमारे पास, हमारे सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे, अमित शाह जैसे, और अनेक स्टेट्स पर एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने का हमको गौरव प्राप्त हुआ है। तो वैसे तो आज राजनीति में दूर दूर तक हमको कोई एकदम प्रतिद्वंदी नहीं दिखाई देता। फिर भी अगर उत्तराखंड में कहना हो तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। स्वाभाविक है कि भाई राष्ट्रीय दल होने के नाते उत्तराखंड के संदर्भ में आज वो सामने दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत पीछे। 2022 की विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें भाजपा लेके आई? पिछले बार से ज़्यादा। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। सुरेश भट्ट जी से बात हुई, अनन्य बात गिरीश तिवारी के साथ।